अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक दफ़ा फिर अपने एक मुख्तसर वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इसमें हम स्टमरिंग के हवाले से कुछ जो टेक्निक्स होते हैं जिनको अगर इंसान इस्तेमाल करे तो वो बहुत सारी जगहों के अंदर अपने आप को स्टमरिंग से बचा सकता है, मतलब वो सीख सकता है। जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि ये बात करना एक मुकम्मल सीखने का अमल है एंड दैट्स ए कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। और सीखने के बगैर इंसान किसी काम को सही अंदाजे से और सही उसके परफेक्शन के मुताबिक नहीं कर सकता, तो इसको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि यार तुम इस वक्त कहाँ पर हो, तो यहाँ पर आके आप फंस जाते हैं, यार तुम इस वक्त क इस तरह आप कहते हैं ना, तो आप अब इस तरह कह दीजिए कि आप मुझे ये बताइए कि भाई इस वक्त आप कहाँ हैं। थोड़ी सी अपनी बात को शाइस्तगी की तरफ लेकर आए तो आप वो वहाँ जहाँ रुके थे ना, आप वहाँ से फिर बच जाएंगे आप, ठीक है। और इसके बाद हम इसके शुरू के जो लम्हात होते हैं इस पर बात करते हैं कि किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी में बचपन में ये 5 साल से लेकर 10 साल तक की जो एज होती है, ये स्पेशली बातों को सीखने का एक स्टेज होता है। इसमें जो छोटा जो बच्चा होता है या जो बच्ची होती है, वो अपने फैमिली के अंदर अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को एक दूसरे के साथ बात करते हुए वो देखता है और सुनता है और फिर वो सीखता है। मुख्तलिफ़ अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके दिमाग के अंदर जमा हो जाता है। इस तरह जाके एक ज़ुबान बन जाती है और एक आदमी बातों को सीख लेता है। तो ये जो स्टटर होते हैं, ये जो हकलापन के जो मरीज़ होते हैं, ये इन 5 सालों के दौरान मुतासिर हो जाते हैं। उनके ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह अस्टॉनिशिंग काइंड ऑफ इंसिडेंट आ जाती है, कोई इंतहाई नाकाबिल फरामोश वाक़या आ जाती है, या वो बहुत ज़्यादा नागुफ्तबे सूरत हाल के साथ दो चार हो जाती है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो वो उम्र जो है वो किसी भी इस तरह के इंसिडेंट को सहने के लिए इंसान के पास इतना सिस्टम नहीं होता, इतना बर्दाश्त करने का इतना मादा, इतना उनसर नहीं होता। तो वो बहुत डिप्रेस हो जाता है और डिप्रेस होके फिर वो खामोश सा रहने लगता है ना, और वो दूसरे लोगों के नस्बत कम बात करता है और वो साइलेंट रहता है, वो काम रहता है। और ये साइलेंट रहना उसके लिए बाद में जाकर एक मुस्तकिल मुसीबत बन जाती है। तो अब यहाँ से अपने आप को किस तरह बाहर निकाला जाए, तो दैट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। तो इसके लिए आपको ये मुकम्मल तहिया करना होगा कि यू हैव टू कम्प्लीटली रिमूव द फियर फ्रॉम योर लाइफ। जो एक फियर इंसान की ज़िंदगी के अंदर सरायत कर गई है ना, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो उसको अब बाहर निकालना है। आसान नहीं है, आप इसको लाइट मत ले लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुमकिन है उस सूरत में जब इंसान मुस्तकिल मिजाजी से इसको करे, ठीक है ना, इस्तिकामत से वो अपने जो एक्सरसाइज इसके अंदर है उनको करे। जब वो करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा ज़रूर, जिस तरह मैं अभी आप लोगों के सामने बात करते मैं जा रहा हूँ, खुदा इस बात का वाहिद शाहिद गवाह है। बाज़ लोग, जो आप लोगों में से कोई मुझे नहीं जानता हो, तो वो नहीं मानेगा मेरी इन बातों को, वो एग्री नहीं करेगा कि यार ये तो स्टटर नहीं है। मैं स्टटर था लेकिन अब भी हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने 100% इसको ख़त्म कर दिया, इस तरह नहीं है। अल्फाज ऐसे हैं कुछ जो कि अभी भी मेरे लिए इस्तेमाल करने में, यूटिलाइज़ करने में, बोलने में, प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, मगर मैंने उनके लिए टेक्निक सूझी है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कि मुझे पता होता है कि ये काफ, ये के, ये क़ाफ, ये मीम, ये पे, ये पी, इसमें आकर मैं फंस जाऊँगा। तो उसके लिए मैं दूसरी तरफ से फिर घूम के आता हूँ। मैं अपने बात करने का जो एक प्रोग्रेशन है ना, सिलसिला, उसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ, तो फिर वहाँ से मैं बच जाता हूँ। तो इस तरह हो के बस आपको बात ही तो करना है जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस अंदाज में आप लोग भी बात करना शुरू करेंगे और एक अपने उस फिर को जब आप निकालेंगे, तो सिलसिलावार आप उसकी तरफ फिर जाएंगे, अपने कामयाबी की तरफ आप जाएंगे। और ये शीशे के सामने खड़े होकर बात करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जो अल्फाज, सबसे पहले तो उन अल्फाज का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
जो जो आपके लिए प्रोनाउंस करने में मुश्किलात पैदा करते हैं ना, वो एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वर्ड जो होते हैं ना, पी, ठीक है, पा, काफ, मीम, अक्सर यही अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो ये इंसान के लिए मुश्किल हो जाते हैं। आप उनको बार बार रिपीट करें ताकि आपका जो एक एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग टाइम से रुका हुआ था वो दोबारा बहाल हो जाए, वो दोबारा रिवाइव हो जाए। तो इंशाल्लाह आप इस पर काबू पा सकेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।